बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहे और हेल्थी रहे। आज आपके लिए मैं एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ, आलू और प्याज के पकोड़ों की रेसिपी। क्योंकि रमज़ान का दस्तरखान पकोड़ों के बगैर अधूरा होता है, इसलिए मैंने कहा कि फ़र्स्ट रेसिपी प्याज और आलू के पकोड़ों की रेसिपी शेयर करती हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनकर रेडी होंगे और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आगे जाकर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के रमज़ान के स्नैक्स और मुख्तलिफ़ किस्म के पकोड़ों की रेसिपी शेयर करूँगी। इस रेसिपी के लिए क्या चीज़ चाहिए, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल लें और इसमें एक मीडियम साइज़ का आलू, जिसको मैंने छोटा छोटा स्लाइस कर लिया था, वो इसमें शामिल कर दे। और एक मीडियम साइज़ का प्याज, वो भी स्लाइस में छोटा छोटा काट लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दे। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें 1 टीस्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर का, हाफ़ टी स्पून अजवाइन का और हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर का पीसा हुआ वो भी शामिल कर दे। और हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर भी इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें बेसन शामिल कर दे। 1 प्याली मैंने बेसन लिया था, जो तकरीबन 8 से 9 टेबलस्पून भरकर इसमें शामिल किया है। इन तमाम चीज़ों को इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर ले और बाद में पानी लेकर पानी के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर ले। बैटर को हमने ना बहुत पतला और ना ही बहुत सख्त करना है, क्योंकि इसको थोड़ी देर हम रखेंगे। प्याज भी अपना पानी छोड़ता है, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ थोड़ी सी सख्त ही होनी चाहिए। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था और दोबारा इसको मिक्स करके इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और इसमें मैं चम्मच की मदद से इसमें पकोड़े डालना शुरू करती हूँ। खुले खुले कर इसमें पकोड़े जितने भी इसमें आ सकते हैं इसमें शामिल कर दो और इसको 1 मिनट तक बिल्कुल नहीं छेड़ना, क्योंकि इससे इसका बैटर उतर जाएगा। जब आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सही हो गए हैं, तो किसी चम्मच की मदद से इसको टर्न कर दे, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएं और गोल्डन ब्राउन हो जाए। पकोड़ों को बनाने के लिए हमेशा खुले बर्तन का इस्तेमाल करें, इससे पकोड़े बहुत अच्छे आपके बनकर निकलेंगे। इसको उल्ट पुल्ट करते रहे। हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हो गए हैं और इस पे बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर रेडी हो गए। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़े के ये पकोड़े बनकर रेडी हो गए। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।